जानबूझ के तुम लोग क्या तमाशा देख रहे हो जी? तो डिस्टर्ब करते हैं सब हमेशा। जैसा चोर इसका नेता वैसा चोर ही सब। यूपी की राजनीति में आज फिर से एक सियासी झड़प देखने को मिली है। श्रम और सेवा नियोजन मंत्री अनिल राजभर शुक्रवार को वाराणसी में ओम प्रकाश राजभर और उनके समर्थकों पर भड़क गए। घटना सुहेल देव पार्क में हुई, जहां महाराजा सुहेल देव राजभर की जयंती मनाई जा रही थी। मंच से अनिल राजभर महाराजा सुहेल देव की वीरता और योगदान की बातें कर रहे थे। तभी पीला गमछा पहने ओपी राजभर के समर्थक नारेबाजी करने लगे। पहले आयोजकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो अनिल राजभर आग बबूला हो गए। उन्होंने मंच से कहा, जैसे इनके नेता चोर हैं वैसे ही ये सब हैं, समाज को बेचने का काम करते हैं। उनका ये बयान सुनकर माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। इसके बाद अनिल राजभर ने अपने समर्थकों की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन सभी को यहाँ से बाहर किया जाए। और फिर उनके समर्थकों ने ओपी राजभर के समर्थकों को धक्के देकर कार्यक्रम स्थल से बाहर कर दिया। डिस्टर्ब करते हैं सब हमेशा। जैसा चोर इसका नेता वैसा चोर ही सब। हमें समाज को बेचने का काम करते हैं। तो आप सभी लोगों से आप बीच में कहा डिस्टर्ब करोगे भाई? तुमको कार्यक्रम कराना, अलग कार्यक्रम कराओ। हमने प्रशासन से भी कहा कि लोगों को संदेश दे दीजिए, छूट दे दीजिए कि 11 बजे से पहले आने माल्यार्पण करके जाएं, नहीं 4 बजे कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, उसके बाद आवे पूजा पाठ करें, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। या हम कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर उस बीच में कोई आ रहा है तो आवे, शांति से पूजा पाठ करे, भगवान को माला पहनावे, अपने घर जाए। तो जानबूझकर कार्यक्रम डिस्टर्ब करोगे, तुम्हारी हैसियत है? नहीं, आप लोग प्रशासन के बदले तुम्हें लड़ाई हो रही। दरअसल अनिल राजभर शुरू से ही सुबह सपा के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के बीच गठबंधन था, लेकिन 2022 के चुनाव में ओपी राजभर ने सपा के साथ मिलकर अनिल राजभर की सीट पर अपने बेटे अरविंद को टिकट दिलाया। हालांकि चुनाव में अनिल राजभर भाजपा के टिकट पर जीत गए। इसी वजह से दोनों नेताओं के बीच पहले से ही मतभेद और अदावत मौजूद थी। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में ओपी राजभर ने फिर से पाला बदलते हुए भाजपा का साथ लिया और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच ये तनाव पहले से ही था और अब ये सार्वजनिक झड़प बनकर सामने आई। सूत्रों के अनुसार ओपी राजभर ने अनिल राजभर के बयान के बाद भाजपा नेतृत्व से बात की है और इस तरह की बयानबाजी पर आपत्ति जताई है। हालांकि उन्होंने फिलहाल मीडिया में कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार किया है, लेकिन ये घटना दिखाती है कि यूपी में गठबंधन और पार्टियों के भीतर की राजनीति कितनी संवेदनशील और जटिल है। अनिल राजभर का यह बयान सिर्फ ओपी राजभर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे राजनीतिक माहौल पर हलचल पैदा कर गया। इससे साफ संकेत मिलता है कि आगामी चुनावों में सियासी समीकरण बदल सकते हैं और गठबंधन के अंदर मतभेद खुलकर सामने आ सकते हैं। साथ ही ये घटना जनता और समर्थकों के बीच भी चर्चा का विषय बन गई है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है और लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग अनिल राजभर के साहस की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ इसे विवादास्पद और अनुचित बता रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम से ये भी पता चलता है कि यूपी की राजनीति में नेताओं के व्यक्तिगत मतभेद और पुराने गिले शिकवे अब सार्वजनिक स्तर पर आने लगे हैं। आगामी चुनाव में ये झगड़ा किस तरह सियासी समीकरण को प्रभावित करेगा, ये देखना बाकी है। कुल मिलाकर वाराणसी में हुई ये घटना केवल एक झड़प नहीं है, बल्कि सियासी रणनीति और गठबंधन की खामियों का आईना भी है। अनिल राजभर और ओपी राजभर के बीच की टकराहट ने दिखा दिया है कि यूपी की राजनीति में गठबंधन और व्यक्तिगत दांव पेच कितने महत्वपूर्ण हैं। आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं से सियासी हलचल बढ़ सकती है और चुनावी समीकरण और भी बदल सकते हैं।